होती है। हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्टूडेंट आईक्यू क्लासेज में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग प्रश्नावली जो है ना और 4.1 यानी चैप्टर 4 स्टार्ट करने वाले हैं, और जिसमें हम लोग द्विघात समीकरण पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि सीधी धाराचार फॉर्मूला क्या होता है, विविक्तर क्या होता है, d बराबर बी एक्स माइनस 4ac वाला फॉर्मूला देखेंगे। ये सभी चीजें हम लोग इस चैप्टर में मेंशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना चैप्टर 4.1, और ये मैं आपको इजी में बताऊंगा, एकदम आप आसानी से देख के समझ सकते हैं, ट्रिकली समझ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टूडेंट, जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। सबसे पहले आप लोगों ने पढ़ा होगा द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद पढ़ा था ना, जिसका घात कितना होता है, 2 होता है। जिसका घात 2 होता है उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। लेकिन द्विघात बहुपद और द्विघात समीकरण में क्या अंतर होता है? तो समीकरण के लिए क्या करते हैं, बराबर में कुछ ना कुछ रहता है तो हम उसे क्या कहते हैं, समीकरण। अगर बराबर में हम कुछ दे दिए, जैसे कि बराबर देके अगर 0 दे दिए, बराबर देके 1 हो, बराबर देके कुछ भी हो, तो हम उसे क्या कहते हैं, तो समीकरण कहते हैं। द्विघात आप लोग नहीं पढ़े समीकरण, इक्वेशन, यानी बराबर में कुछ ना कुछ रहता है, हमारा ना। आप बहुपद में कुछ रहे या नहीं रहे उससे कोई फर्क नहीं है। ये देखिए, ये जो देखिएगा आप, ये द्विघात बहुपद है। लेकिन अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ x स्क्वायर प्लस 5x बराबर 0, तो बराबर अगर लगा दिए तो यह क्या हो गया, तो समीकरण हो गया। तो दैट इज मेन डिफरेंस बिटवीन द्विघात बहुपद और द्विघात समीकरण। आई होप दैट आपको समझ में आया होगा। तो बराबर अगर लगा दिए तो ये हो गया समीकरण, और बराबर नहीं लगाए तो ये हो गया बहुपद, द्विघात बहुपद और द्विघात समीकरण। हालांकि ये चैप्टर में ऐसे बच्चों को बेवकूफ बनाया जाता है, और दोनों तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। द्विघात बहुपद को, द्विघात समीकरण को, दोनों को आप हल करिएगा, आंसर क्या आएगा, तो सेम आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसको जांच करें हम ना, जांच करें कि अच्छा द्विघात का मतलब क्या होता है, जिसका घात 2 होता है। अगर जिसका घात 2 हो जाए उसे क्या कहेंगे, द्विघात समीकरण कहेंगे। और जिसका घात 2 नहीं, आपको बता रहा हूं कि कब ये द्विघात समीकरण होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, ये लिखा हुआ है x प्लस 1 का होल स्क्वायर और 2x माइनस 3। इसको बताना है कि यह द्विघात समीकरण है कि नहीं। तो कुछ नहीं करना है, ये छोटा सा समीकरण है, बचपन में आप लोग पढ़े होंगे इसको सॉल्व करने का, तो आप इसको सॉल्व करके देख सकते हैं। तो आप बताइए, अगर ये लिखा है x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर 2x माइनस 3, ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखो, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर बराबर 2 में x से होगा तो 2x और 2 3, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब बताइए x स्क्वायर प्लस ये 2x प्लस 1 इधर से आए, इधर 2x माइनस 6, दोनों तरफ 2x है, दोनों प्लस में है तो कट सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि प्लस बराबर को जब इधर लाएंगे तो फिर माइनस होगा, तो फिर दोनों का हो जाता है, कट जाता है। तो दोनों तरफ अगर सेम चिन्ह रहे तो हम दोनों को क्या कर सकते हैं, कटा सकते हैं। लेकिन 2x रहे तो कटा सकते हैं। अब आप बताइए x स्क्वायर आप प्लस 1 माइनस होगा तो क्या होगा, प्लस 6 बराबर क्या हो गया, 0। तो x स्क्वायर अब प्लस कितना हो गया, 7 बराबर क्या हो गया, 0। आप बताइए कि घात 2 है कि नहीं, घात 2 है ना। तो जब भी घात 2 रहे यानी पावर इसका 2 रहे तो ये कौन समीकरण है, द्विघात समीकरण है। तो यह इसका आंसर हो जाएगा यस, इट इज क्वाड्रिक इक्वेशन। इट इज क्वाड्रिक इक्वेशन, यह द्विघात समीकरण है। हमें आ गया ना। तो ऐसे हम लोग जांच कर सकते हैं आराम से। अच्छा, ट्रिकली अगर 1 नंबर में आएगा तो आप कैसे जानकारी कीजिएगा, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ये इतना ही, आप बताइए। अच्छा, इतना भी दिखाई दे दिया, एक पूरा स्टेप करने की जरूरत नहीं है। बताइए इसमें x अक्षर कहीं पे कटेगा, नहीं कटेगा, तो इसका मतलब है यहीं से आप पहचान सकते हैं ऑब्जेक्टिव के रूप में। अगर आपसे कोई कहे कि ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर पहचान के दिखाइए कि यह द्विघात समीकरण है कि नहीं है, तो आप बताइए x स्क्वायर कहीं कटने वाला है, नहीं कटने वाला है। इसका मतलब है इसको नीचे तक भी सॉल्व करेंगे तो x स्क्वायर नहीं कटेगा, यानी यह एक द्विघात समीकरण होगा ही होगा, ठीक है। हाँ, अगर x स्क्वायर कहीं पे कटने वाला होता तो हम उस ऊपर लिख देते कि यह नहीं है, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन पर समझ नहीं आया तो दूसरा क्वेश्चन देखिए लो, दूसरा क्वेश्चन देखिए लो आप लोग, मैं दूसरा क्वेश्चन नहीं बता रहा हूं।
दूसरा चीज मैं चेक करके दिखा दे रहा हूँ। इसको अगर मैं आपसे बोलूं कि इसको चेक करो, ये है एक्स एक्स वायर माइनस टू एक्स बराबर, ये -2 है और ये 3 माइनस क्या है तो एक्स है। इसको चेक करना है हम लोग को, ठीक है। तो चलो चेक कर रहे हैं। एक्स एक्स वायर माइनस टू एक्स बराबर -2 और 3 माइनस क्या है एक्स, यही क्वेश्चन है। तो चलिए इसको देखते हैं। इसमें भी एक्स एक्स वायर कहीं पे कटने वाला नहीं है देखो तो यहाँ पे 2 3 6 और 2 एक्स एक्स वायर कहीं कटने वाला है, तो इसका मतलब यह है एक द्विघात समीकरण है। लेकिन थोड़ा सा हल कर देते हैं। एक्स एक्स वायर हो गया और ये हो गया -2x अब बराबर, ये -2 से गुना होगा तो -6 अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2x। आप बताइए क्या यार 2x और 2x कटेगा? कहिएगा नहीं सर नहीं कटेगा, क्योंकि दोनों तरफ अलग अलग चीज है। ये बराबर के बाद बच्चा सब देखना ध्यान से, बराबर के बाद अगर दोनों एक ही जैसा चिन्ह हो तो कट सकता है, लेकिन अगर अलग अलग चिन्ह है तो नहीं कटेगा। क्यों? क्योंकि ये प्लस इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 2 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा ना, तो ये नहीं कटेगा। तो एक्स एक्स वायर -2x, अच्छा ये आएगा तो -2x अब बराबर -6। तो आप बताइए एक्स एक्स वायर -4x इधर -6 आएगा तो क्या होगा +6 बराबर कितना हो गया 0। बताइए इसका घात 2 है कि नहीं? तो जब इसका घात 2 है तो यह क्या है? द्विघात समीकरण है। समझ आ गया ना? तो घात अगर 2 हो तो द्विघात समीकरण है। आप यहां से भी देख सकते थे कि नहीं देख सकते थे फटाक से? क्या एक्स एक्स कटने वाला था इसमें? नहीं ना कटने वाला था। इसमें कहीं गुना करो तो एक्स एक्स आ रहा है, नहीं ना आ रहा था। तो एक्स एक्स जब नहीं आ रहा था तो हमारा यह द्विघात समीकरण है, क्योंकि एक्स एक्स कटना चाहिए। एक्स एक्स नहीं कटता तो एक्स एक्स नीचे तक भी आएगा, एक्स एक्स नीचे तक भी आएगा, आया समझ में ना? तो चलिए इसको मैं ये भी आपको समझ में आ चुका होगा। तीसरा मैं चेक करके दिखाता हूँ, देखिएगा ध्यान से। तीसरा क्वेश्चन मैं चेक करके दिखा रहा हूं, ध्यान देना। ये देखो दिया है x -2 x +1 और बराबर में दिया है x -1 और x+। अब इसको चेक करना है कि यह द्विघात समीकरण है कि नहीं। देखिए आपको अगर बहुत बेहतरीन आपकी तैयारी है, अगर आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन है तो एक स्टेप और नीचे ला के आप पकड़ सकते हैं, और नहीं तो आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलिए अभी तो आप स्टूडेंट है तो आपको अभी पूरा मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, धीरे धीरे आप जब इसमें माहिर हो जाएगा तो खुद कर लीजिएगा, है ना। तो चलिए हम क्या करते हैं, हम इस x से दोनों में गुना करते हैं, फिर इस -2 में फिर दोबारा x +1 से गुना करेंगे, यही ना रूल पड़े हैं। तो चलिए गुना करते हैं। x में x से करेंगे तो x x वायर, x में 1 से करेंगे तो x x, फिर 2 में x से करेंगे तो -2x और 2 में x से करेंगे तो -2, फिर x में x से करेंगे तो कितना होगा x x वायर, फिर x में 3 से करेंगे कितना होगा 3x, x में 1 से करेंगे तो -x और 3 में 1 से करेंगे तो -3। आप बताइए कि यह x x और यह x x कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा? हाँ यार ना कट जाएगा ना। अब आप बताइए कहीं पे x का घात 2 आ रहा है इसमें, अगर हम समीकरण को अदल बदल करें तो कहीं पे x का घात 2 आ रहा है, तो ये द्विघात समीकरण है? ये नहीं है। ये तो पहले ही पता लगा, क्योंकि x क्या हो गया बेचारा कट गया। तो जब x का वैल्यू ही नहीं है 2, x का पावर ही नहीं है 2, तो समीकरण कितना उलट पलट नीचे तक लेके आएंगे वह द्विघात समीकरण होगा? नहीं होगा। लेकिन आपकी खुशी के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, कर दे रहा हूँ। 2x में से एक x गया तो -x और ये -2, 3x में से एक x गया तो 2x -3, -x इधर से आया तो -2x और -3 है -2 है कितना हो गया -3x अब बराबर -5। बताइए दोनों तरफ माइनस कट गया, 3x बराबर कितना आ गया 5। क्या x का घात 2 है बाबू? x का घात 2 नहीं है, तो ये द्विघात समीकरण नहीं होगा, ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। इतनी सी बात आपको समझनी है, इतनी सी बात आपको समझनी है, बस इतनी ही बात आपको समझ में आ गई बहुत है। चलिए चौथा चेक करें क्या? चौथा चेक करें क्या? और देखो x -3 फिर क्या है 2x + 1 फिर x और x प्लस क्या है बाबू 5। यही ना क्वेश्चन है चौथा, ठीक है। अब मैं इसको चेक कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा।
तो आप बताइए इस x से गुना होगा तो कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा ना। इस x में 2x होगा तो कितना होगा, 2x। फिर इस x में x से होगा तो x है कम x, फिर इस 2x में 3 से होगा तो 3 दूना -6x, अब 3 में 1 से होगा तो 3 है कम -3, ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा +5x। आप एक ही स्टेप में बता सकते हैं कि यह द्विघात समीकरण है या नहीं है ऑब्जेक्टिव के रूप में। आप बताइए 2 में से 1 घटेगा ना, 2x में से x घटेगा ना, इधर आएगा तो तभी तो x बचेगा ना। तो x का मतलब क्या होता है, x के पावर 2, तो x के पावर 2 होगा तो द्विघात समीकरण तो होगा ही। अब इसको नीचे तक सॉल्व कीजिए तो या ऑब्जेक्टिव के रूप में एक लाइन में बना दीजिए, तो यहाँ तो आप पकड़ लिए कि यह द्विघात समीकरण है, हाँ या ना। अब इसको सॉल्व कर देना है, हम लोगों ने तो पकड़ लिया कि हाँ यह द्विघात समीकरण है। अब नीचे तक सॉल्व कर दो, है ना, नीचे तो सब, लेकिन सॉल्व नहीं करेंगे अगर ऑब्जेक्टिव आएगा तो, ठीक है ना। बस इतना ही में पकड़ के हम लोग काम कर सकते हैं अपना, लेकिन अभी आप मैं कर दे रहा हूँ आपकी खुशी के लिए। ये x इधर आएगा तो क्या होगा -x, ठीक है ना। ये 6 में से 1 गया तो -5x, और ये -5x इधर आ जाएगा और बराबर में कितना हो गया, अरे ये -5x इधर का इधर है, हाँ? अच्छा ये -3 होगा, तो हम क्या कर सकते हैं, हमारा मर्जी करेगा तो हम -3 को +3 नहीं भेज दे देंगे क्या, यहाँ पे नहीं भेज सकते हैं, -3 को +3 नहीं कर सकते हैं क्या, ये तो हमारे हाथ में है ना। -3 आएगा तो बराबर के बाद +3 नहीं होगी क्या, इतनी छोटी छोटी बात 10th क्लास के स्टूडेंट को नहीं समझा सकते हैं। 2x में से 1x गया तो कितना बचेगा, 2 को x में से 1x बचेगा ना, अब 5 को 10x अब बराबर 3। बताइए तो x के पावर 2 है तो द्विघात समीकरण है या नहीं, तो कहिएगा है। कोई दिक्कत, ये भी समझ में आ गया आप लोगों को। तो 5वां 6ठा 7वां 8वां आप लोगों को खुद से करना है, 5वां 6ठा 7वां 8वां आपको खुद से करना है और इसका कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। एक क्वेश्चन करिएगा तो और बता सकते हैं, एक क्वेश्चन और हम बता सकते हैं यहाँ पे। व्हाट हैपेंस, ठीक है, रुको कोई दिक्कत है क्या। चलिए एक और क्वेश्चन बता दे रहा हूं जो आप कहिएगा क्वेश्चन को। एक क्यू वाला बता दूं क्या, एक क्यू वाला बता देता हूं, क्यू वाला, बाकी सब अब हो जाएगा। कितना क्वेश्चन कराइएगा, कितना क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, एक क्यू वाला करा दे रहा हूं। देखिए ये 8वां नंबर क्वेश्चन मैं करा दे रहा हूं, एक और लास्ट क्वेश्चन, बाकी आप लोग खुद बनाइएगा। एक्स क्यू माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का होल, इसको सॉल्व कर रहे हैं। देखिए एक्स क्यू हो गया, -4x का -4x हो गया, माइनस x प्लस 1 बराबर a माइनस बी का होल क्यू क्या होता है, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, है ना, फॉर्मूला होता है ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। एक्स क्यू माइनस 4x² माइनस x प्लस 1। आप बताओ एक्स क्यू माइनस 2 का पावर 3 कितना हो गया 8, और ये हो जाएगा 3 दूना 6x और x माइनस 2। आप बताइए इस x के पावर 3 से x के पावर 3 खत्म हो गया कि नहीं हो गया, खत्म हो गया ना। अब आप बताइए यहाँ पे कितना बचा है 4x² और इधर भी 6x² होगा ना, देखना ध्यान से, मैं थोड़ा सा समझा रहा हूँ आगे का स्टेप। ये 4x² है बाबू, तो 4x² है, और यहाँ पे गुना करेगा कितना आएगा 6x² आएगा। क्या यह कटने वाला है क्या, नहीं ना कटेगा, यह होगा घटेगा तो 1 बचेगा चाहे 2 बचेगा, यही ना होगा, घटेगा तो 1 बचेगा चाहे 2 बचेगा। तो आप बताइए द्विघात समीकरण है कि नहीं है, बिल्कुल है। हाँ तो जब समझ में आ गया है तो थोड़ा सा और आगे हम सॉल्व कर दे रहे हैं आपकी खुशी के लिए, ठीक है ना। वैसे मेरी इसमें खुशी नहीं है, तो -4x² हो गया और माइनस x प्लस 1, और ये बताओ -8 और देखो -6x² अब माइनस माइनस प्लस 6 गुना 12x हो गया। अब आप क्या जानते हैं, ये थोड़ा सा -4x
चलो अब आप बताओ, यह -4x यहीं पे है, यह आएगा तो प्लस 6x हो गया ना, ये -x यहीं पे है, इधर से आएगा तो -12x और ये -8 यहीं पे रहेगा, +1 जाएगा तो -1 हो जाएगा। 6 में से 4 गया तो 2x स्क्वायर, 12x 13x बराबर -9। एक स्टेप और ला लो, 2x स्क्वायर -13x +9 बराबर कितना हो गया बताइए तो, x के पावर 2 है कि नहीं है। तो हम लोग तो एक ही स्टेप में यहाँ पे पता कर लिए थे, हम लोग तो एक ही स्टेप में पता कर लिए थे, लेकिन खुशी के लिए हमको नीचे तो क्या होना हुआ, आना पड़ा। तो चलिए ऐसे आप लोग चेक कर सकते हैं कि कौन द्विघात समीकरण है, कौन द्विघात समीकरण नहीं है। ओके, आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, ध्यान दीजिए लोग, 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान देना कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कर देना है। यानी जो ये स्थिति दिया हुआ है इसको हमको किस में ला देना है, तो द्विघात समीकरण के रूप में ला देना है, यानी द्विघात समीकरण बना देना है। तो इसको कैसे करेंगे, तो ध्यान में देखो क्या करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम, क्वेश्चन को क्या करेंगे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे सॉल्यूशन साफ सब लिखिएगा लो, नीचे 2 पाई गिर दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल कितना है, 528 मीटर x है। आयताकार भूखंड है, आयताकार भूखंड का मतलब होता है आयत है, आयत है, इसका क्षेत्रफल कितना है 528 मीटर x है, ये A B C और ये क्या है D, इसका क्षेत्रफल है 528 मीटर x। कह रहा है कि क्षेत्रफल की लंबाई मीटर में, यानी मीटर मानना है हम लोग को, किस में मानना है, मीटर मानना है। चौड़ाई के क्षेत्रफल की लंबाई, ये जो लंबाई है चौड़ाई के दुगुने से 1 अधिक है, लंबाई चौड़ाई के दुगुने से 1 अधिक है। किसके, चौड़ाई की, लंबाई चौड़ाई के दुगुने से 1 अधिक है। किसके दुगुने से 1 अधिक है, चौड़ाई के। तो हम लिखेंगे माना, माना चौड़ाई बराबर x मीटर, चौड़ाई कितना मान लेंगे x मीटर। तो आप बताइए लंबाई कितना हो जाएगा, कह रहा है कि लंबाई चौड़ाई का दुगुना है, चौड़ाई का दुगुना, और दुगुने से भी कितना मीटर अधिक है 1 मीटर। तो हम आसानी से मान लेंगे लंबाई कितना, चौड़ाई कितना हो गया x मीटर। तो कह रहा है लंबाई चौड़ाई के दुगुना, तो चौड़ाई x माने तो चौड़ाई का दुगुना कितना हो गया 2x, 2x से 1 अधिक है तो 1 प्लस में लिख देंगे मीटर। तो दोनों मीटर में, लंबाई और चौड़ाई दोनों मीटर में, ठीक है ना, लंबाई और चौड़ाई दोनों मीटर मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं ना। तो लंबाई चौड़ाई को माने x और लंबाई हो जाएगा 2x + 1। अब आप बताइए आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, आयत का क्षेत्रफल दिया कितना है, पहले ही बात बताइए, 528 दिया है ना। तो आयत का क्षेत्रफल जब 528 मीटर दिया है तो आयत का क्षेत्रफल होता है L × B। L × B का मान कितना दिया है 528, 528। तो L का मान कितना है, L का मान है 2x + 1 और B का मान कितना है x बराबर कितना हो गया 528 हो गया ना। अब बताओ 2x ये हो जाएगा 2x और x में 1 से करेंगे कितना होगा x से कम x, और ये माइनस और प्लस आएगा तो कितना होगा -528 बराबर कितना हो गया 0। यह द्विघात समीकरण के रूप में आ गया कि नहीं आ गया, आ गया ना। अब आपके सामने यहाँ पे 2 रास्ते हैं, मैंने आपको यह सॉल्व करना बताया है कि नहीं बताया इसके पहले वाले चैप्टर में। क्या हम x और 2x का मान निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, x का मान इसमें आराम से हम निकाल सकते हैं। तो कह तो नहीं रहा है निकालने के लिए, लेकिन एक निकाल के आपको मैं बता दे रहा हूं कि कैसे निकलता है। तो चलिए देखिए, इसको मैं बता रहा हूं कैसे निकलता है। तो आप पढ़े हैं ना ऐसे 2x² + x और -528 बराबर कितना है 0। इसको आप पढ़े हैं, तो हम इसको किसी भी मेथड से हल कर सकते हैं, क्योंकि ये कह नहीं ना रहा है कि इस मेथड से हल कीजिए, मैं किसी मेथड से हल कर सकता हूं इसको। तो देख रहे ध्यान से, हम लोग पढ़े हैं कि ये बीच वाले यहाँ पे 528 में 2 से गुना करेंगे, यही ना पढ़े हैं, 528 में कितना से गुना करेंगे 2 से गुना करेंगे। तो 528 गुना कितना होता है 8 दूना 16 चौहाक में 1 और 2 दूना 4 1 5 और 5 दूना 10 10 6 56। अब 10 और 56 को हम तोड़ेंगे,
1056 को हम क्या करेंगे, तोड़ेंगे। 2 से 5 गुना 10, 28 गुना 56, 2 से 2 गुना 4, 6 गुना 12, 2 गुना 4 हाथ में 1 बचा, 6 गुना 12 हाथ में 1 बचा, यहाँ पे 9 गुना 18, ठीक है, 9 हाथ में 1, 26 गुना 52 नहीं होगा, अब 528, अरे 2 गुना 4, हाथ में बचा 1, 6 गुना 12, 4 गुना 264, 264, फिर 2 से तोड़ेंगे 131, 100, 132, 132, फिर 2 से तोड़ेंगे 6 गुना 12, यहाँ भी 6 गुना 12, 66, फिर 2 से तोड़ेंगे कितना होगा, 33। अब देखना ध्यान से, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32। अब बताओ 32, 33 में से 32 जाएगा तो एक बचेगा कि नहीं बचेगा? ये 2 दूना 4, 4 दूना 8 दूना 16, 16 दूना कितना हो गया, 32। तो 33 में से 32 जाएगा तो कितना बचेगा, एक बचेगा, और 33 और 32 गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 528 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। तो हम कितना कितना लिख सकते हैं, लिखेंगे 2xxy, अब प्लस 33x में से 32x क्या करेंगे, घटा देंगे, और माइनस 528 बराबर कितना लिख देंगे, 0। ठीक है, कॉमन करने वाला है कुछ तो कहिएगा सर दोनों में x कॉमन कर लीजिए। क्या कॉमन कर लें, x, तो x कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे बच जाएगा 2x, और प्लस यहाँ पे कितना बच जाएगा, 33, 2x प्लस 33, x जब निकालिए तो कितना बचेगा, 2x प्लस 33, तो यहाँ भी कितना लिखना पड़ेगा, 2x प्लस 33। अब बताइए यहाँ पे कितना लिखना पड़ेगा, माइनस 16, तब ना 16 दूना 32 होगा, तब ना 16 दूना कितना होगा, 32 होगा, 16 दूना 32, और 16 में 33 से करेंगे तो कितना होगा, 528। तो एक हमारा हो जाता है 2x प्लस 33 बराबर 0, और एक हो जाएगा x माइनस 16 बराबर 0। तो x का मान 16, ये हो जाएगा 2x बराबर माइनस 33, x बराबर माइनस 33 बट्टा 2। तो इस वैल्यू को नहीं लेते हैं, बट्टा वाले वैल्यू को नहीं लेते हैं, हम इस वैल्यू को लेकर आगे बढ़ जाएंगे। तो x का मान कितना आया, कहिएगा x का मान 16 आया। x किसको माने थे बाबू, चौड़ाई को माने थे ना, तो चौड़ाई बराबर x बराबर आ गया 16 मीटर, तो लंबाई 2x बराबर हो जाएगा 16 गुने 2 यानी 32 मीटर। तो लंबाई और चौड़ाई का मान आ गया कि नहीं आ गया, कहिएगा हाँ सर लंबाई और चौड़ाई का मान आ गया। तो ऐसे आपने सॉल्व करना पहले सीखा है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं बताए हैं हम। अगर आपने पिछला वाला वीडियो या पिछले वाले चैप्टर पर मेहनत किया होगा तो ये आपके लिए मतलब कि कुछ भी नहीं है, ये ऐसे ही मैंने सॉल्व करके दिखा दिया, ठीक है ना। तो चलिए अगला क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ते हैं, अगला चैप्टर पे हम लोग अगला क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान दीजिएगा लोग, दो कर्मगत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, हमें पूर्णांक ज्ञात करना है। ध्यान दो, कर्मगत का मतलब होता है लगातार, जैसे दो के बाद तीन के बाद 4, x तो x के बाद x प्लस 1, अगर तो दो में एगो जोड़ेंगे तो 2 आई 3, तो उसी तरह x तो x में एगो जोड़ेंगे तो x प्लस 1। तो वही कह रहा है दो कर्मगत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल कितना है, 306 है। तो लिखेंगे सॉल्यूशन साफ साफ, यहाँ पे नीचे 2 को पाई खींचेंगे, लिखेंगे माना एक संख्या, माना एक संख्या, तो कहिएगा सर एक संख्या को आप मान लीजिए x, एक संख्या x, तो दूसरी संख्या तो कहिएगा सर दूसरी संख्या में और जोड़ दीजिए ना, x प्लस 1, तो कर्मगत हो गया लगातार। और इन दोनों को गुना करने पर कितना आ रहा है, प्रश्न से इन दोनों को गुना करने पर कितना आ रहा है बाबू, 306। अब इसको सॉल्व कर लो थोड़ा सा, x स्क्वायर प्लस x माइनस 306 बराबर कितना हो गया। क्या आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, लेकिन क्वेश्चन में तो कहा है सिर्फ ला के छोड़ देना है, लेकिन अगर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं तो सॉल्व कर लीजिएगा, और नहीं करिएगा तो कमेंट बॉक्स में बोलिएगा सर नहीं हो रहा है, तो मैं उसको सॉल्व करके दे दूंगा। अभी इतना ही तक मैं छोड़ रहा हूँ, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बाबू, देखो ध्यान से, बहुत आसान है यह, सुनना ध्यान से, सुनना इस क्वेश्चन को। रोहन की मां उससे, किससे, रोहन से, रोहन की मां उससे, किससे, रोहन से 26 वर्ष बड़ी है, तो पहले रोहन की आयु निकाल लो, बताओ रोहन की उम्र कितना है। गुड, रोहन की उम्र मान लेंगे कि कितना है, x, यहां पे लिख देंगे माना
माना रोहन की उम्र कितना है x, तो माँ की उम्र कितना हो जाएगी, जल्दी बोल दीजिए। माँ इससे कितना वर्ष बड़ी है, 26 वर्ष, ये ईयर में और ये भी ईयर में। तो रोहन की उम्र अगर x है तो इसकी माँ इससे 26 वर्ष बड़ी है, x माँ की उम्र हो गई x प्लस 26। अब आप बताइए उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात, तो 3 वर्ष बाद। अब प्रश्न से आप बताइए 3 वर्ष बाद रोहन कितने वर्ष का हो जाएगा, 3 वर्ष बाद रोहन की आयु, 3 वर्ष बाद रोहन की आयु कितनी हो जाएगी, तो आप कहिएगा सर x प्लस 3 ईयर, सही है ना। 3 वर्ष के बाद रोहन x प्लस 3 ईयर का हो जाएगा। और 3 वर्ष बाद माँ की आयु कितनी हो जाएगी, माँ की आयु, तो कहिएगा सर x प्लस 26 तो पहले था, फिर इसमें क्या कर देंगे 3 जोड़ देंगे, तो माँ की उम्र हो जाएगी x प्लस 26 और 3 29, माँ की उम्र हो जाएगी x प्लस 29 ईयर 3 वर्ष के बाद। अब कह रहा है कि 3 वर्ष के बाद इन दोनों को गुना करने पर कितना आ रहा है, 360। इसलिए प्रश्न से x प्लस 3 और x प्लस 29 को गुना करने पर कितना आ रहा है, 306, 360, 360 गुना करने पर कितना आ रहा है, 360। अब इसको सॉल्व करने आता है ना आप लोग को, x में x से गुना करेंगे तो x x में 29 से करेंगे तो 29x, फिर 3 में x से करेंगे तो 3x, और 3 में 29 से करेंगे कितना होगा, 29 3 87 बराबर कितना हो गया, 360। अब आप बताइए x 29 और 3 32, 29 और 3 32, अब बराबर 360 में से 87 क्या हो जाएगा, घट जाएगा, अरे हाँ या नहीं, घट जाएगा। तो x प्लस 32x और 10 में से यहाँ पे माइनस ये कर दो, 10 में से 7 गया तो 3, 10 में से 7 गया तो 3, और परे में से 8 गया तो 7, 273 बराबर कितना हो गया, 0। क्या आप इसको नहीं सॉल्व कर सकते हैं, क्या आप इसको नहीं सॉल्व कर सकते हैं क्या, तो बिल्कुल सॉल्व करिएगा। 273 में यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं तो क्या है, एक से गुना करिएगा तो हो जाएगा 273, 273 को आप क्या करिएगा, तोड़िएगा, और तोड़ के जैसे आप लोग बनाते थे द्विघात बहुपद के शून्यक, वैसे आप लोग निकाल लीजिएगा। बटा में वैल्यू आएगा तो छोड़ दीजिएगा, नेगेटिव वैल्यू आएगा तो छोड़ दीजिएगा, पॉजिटिव वाला वैल्यू ले लीजिएगा। और नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में करिएगा कि सर ये नहीं आ रहा है, आप बना दीजिए।